नमस्कार, मैं एंकर शीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे का 28वां वार्षिक अधिवेशन आलमबाग स्थित बारात घर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो पर फूल चढ़ाकर किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से धर्मेंद्र यादव सांसद आजमगढ़ उपस्थित रहे। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संसद में पेश करने का वादा किया। साथ ही किसी भी तरह की समस्या रेलवे कर्मचारियों को आएगी उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। बाकी अगर हमारी सरकार आती है तो आधे से ज्यादा समस्याएं हमारी सरकार खत्म करने की पूरी कोशिश करे। इस मौके पर भारी संख्या में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आप उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो रेलवे की ये आज अधिवेशन हुआ। मैं सबसे पहले आर.डी. कुशवाहा जी जो उसके अध्यक्ष हैं और उनके सभी साथी पदाधिकारियों को अधिवेशन के मौके पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका हर उम्मीद और आशा जो इस अधिवेशन से लगी वो पूर्ण हो। और मैं समझता हूँ हम समाजवादियों के लिए फक्र और गौरव का विषय है कि संगठन की मान्यता अगर किसी ने कराई थी तो श्रद्धेय नेताजी ने अपने रक्षा मंत्रित्व कार्यकाल में इस संगठन की मान्यता कराई थी और तब से आज तक ये लगातार संगठन अपने साथियों के हितों के लिए लड़ रहा है। और मैं समझता हूँ जब मैंने बात की, चर्चा की साथियों से, तो चाहे रेलवे हो या कोई भी विभाग हो देश का, हर कर्मचारी की इच्छा की पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। ये जो एनपीएस आया था, ये जो यूपीएस आया है, ये कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। आप सोचिए, शेयर मार्केट की हालत आप जानते हो और कर्मचारियों के जीवन का आखिरी समय जो उनकी पूरी जीवन की लगाई हुई कमाई पेंशन के तौर पर उन्हें मिलनी चाहिए, वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगी। और शेयर में कब कौन सा गिर जाए, कब क्या खेल हो जाए, कब करोड़ों लाखों करोड़ डूब जाए, कोई पता नहीं। कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह संकट में डालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हम समाजवादी लोग कर्मचारियों के हितों के लिए जो उनकी मांगे हैं उनके साथ करें, चाहे उनकी ओपीएस का सवाल हो, चाहे उनके भर्तियों का सवाल हो। आज अगर हम रेलवे की अकेले बात करें तो 2 लाख से ज्यादा रेलवे के पद खाली पड़े हुए हैं। आप कल्पना करो, जहां रेलवे दावा कर रही है इस बात का कि वो विस्तार कर रहे हैं, रेलवे लाइनें बढ़ रही हैं, रेलगाड़ियां बढ़ रही हैं, फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, सारी चीजों के दावे कर रही है रेल मंत्रालय, वही कर्मचारियों के बिना काम कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि इन कर्मचारियों के ऊपर कितना ओवरबर्डन होगा। आप कल्पना करिए कि जो कर्मचारी स्पेशली जो लोको पायलट होते हैं, जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं, आखिर वो जब ओवरलोडेड रहेंगे, ओवरबर्डन उन पे होगा तो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी उस पर असर पड़ेगा। हमें खबर यहाँ तक है कि उनके ठहराव के लिए उनके रेस्ट का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। इसे मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि जो कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं वो पूरे भरे जाएं। साथ ही साथ कोई संविदा के इस तरीके से नहीं, ओबीसी एससी और एसटी के रिजर्वेशन को खाने के लिए नहीं, बल्कि खाली पदों को स्थायी तौर पे भरा जाए। और आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब ने किया है, जो मंडल आयोग की सिफारिश के बाद लागू हुआ है, उन सारे प्रावधानों का पालन होते हुए रेलवे की भर्तियां होनी चाहिए। ये मेरी मांग है केंद्रीय सरकार से, अपने कर्मचारी साथियों को। अधिवेशन का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं के.एस. कुशवाहा, केंद्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एसोसिएशन नॉर्दर्न रेलवे। और आज मेरा ये 28वां अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन था जो हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में रखा, जिसमें हमारे नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, दिल्ली मंडल, अम्बाला मंडल, लखनऊ मंडल, कारखाना मंडल और लखनऊ मंडल के समस्त डिवीजन पदाधिकारी और शाखाओं के पदाधिकारी सबों ने आकर के यहाँ अपना समय दिया और अपनी उसको सब कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोगों का मेन मुद्दा यहाँ पर ये था कि हम लोगों को जो यूपीएस दी गई है, तो हम लोग चाहते हैं कि यूपीएस का में कुछ संशोधन किया जाए। जो हमारी ओपीएस में सुविधाएं हैं वो प्रावधान इसमें डाले जाएं। एक हम लोगों की, क्योंकि ओबीसी की संख्या रेलवे में सबसे ज़्यादा है, तो
उस हिसाब से हम लोगों को 2 इनफॉर्मल मिलती हैं साल में। तो इनफॉर्मल 2 में हमारी मुद्दे पूरे हल नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि साल में कम से कम 3 इनफॉर्मल मिले और हमको एक स्थायी वार्ता कर TNM में संगठन की भागीदारी दी जाए। देखिए, जैसा कि आज समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपकी समस्याओं को सुना और कहा कि हम संसद में आपकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत उनसे आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और सुन करके जा करके जहाँ हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें उठाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ।